हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब कुछ क्लियर है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नील, तुम कैसे हो? चलिए, आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज वीकेंड की लाइव है, 25 ऑफ अक्टूबर। आज का लास्ट दिन हमारा इस वीकेंड का। एंड उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका अच्छा होगा। डिपेंड करता है कि दिन हमारे हाथ में, हमारा अच्छा बुरा दिन बनाना। तो हर दिन अच्छे होते हैं और उसको बेटर कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हमारा दिन, है हम लोग अपना दिन जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो लाइव से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो लाइव है ये आप लोग के बेनिफिट्स के लिए होती है। डिपेंड करता है कि आप इस लाइफ से क्या लेके जाते हैं। आपका मकसद है सीखने का, तो डेफिनेटली आप इससे चार्ट बनाना सीख सकते हैं, रोज मार्केट का स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, आप स्ट्रक्चर की मैपिंग सीख सकते हैं, आप सेटअप बनाना, बहुत सारी चीजों को मैं डेली कुछ ना कुछ नया डिस्कशन करता हूँ और उस टॉपिक को नाम दे देते हैं, ताकि वो आपके पास जब फ्यूचर में आपके पास रहे तो उसके हिसाब से आप सर्च करके उस पर काम कर लो। ये जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ब्यूटीफुल मार्केट है। ये आपको अलाउ करता है, सबसे खास बात इसकी क्या है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, जनरली क्या होता है कि हमारा एक खुद का कंफर्ट जोन होता है ना, हमारे टाइम के हिसाब से हम जो भी करेंगे अपने टाइम के हिसाब से, है ना। तो आपके टाइम के हिसाब से ही आपको अलाउ करता है। अगर आप मॉर्निंग में हैबिचुअल उठने के लिए तो आपको वो टाइम देगा ट्रेड करने के लिए। आप आफ्टरनून में है तो उसके लिए आपको टाइम देगा। अगर आप इवनिंग में, अगर नाइट में, तो ये 24x5 आपको अलाउ करता है। ये मार्केट की ये ब्यूटी है। इसीलिए बहुत सारे लोग, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सेबी के कुछ नॉर्म्स आ गए ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, तो बहुत सारे लोग फॉरेक्स की तरफ मूव करने लगे। मुझे मतलब काफी सारे कॉल्स मुझे भी आए हैं कि सर थोड़ा सा फॉरेक्स तरफ मूव करना है, व्हाट इज द वे। हो सकता है आप लोगों ने आज वेबिनार ज्वाइन भी किया होगा। तो जो आज का जो वेबिनार है मैंने सभी के लिए ओपन किया है। इस मार्केट की ये एक ब्यूटी है। जैसे क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24x7 हो तो कभी सोता ही नहीं, बट डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम में ट्रेड करना है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम तो पूरा मिलता है, लेकिन टाइम के हिसाब से, टाइम के बेस पे स्ट्रेटेजी बनती है कि कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, कौन से टाइम में मार्केट से दूर रहना है, और कब मार्केट में वॉल्यूम होता है, कब मार्केट में हाई वॉल्यूम होता है, कब मार्केट में लो वॉल्यूम होता है। ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या है कि हम मार्केट में ट्रेड लेके बैठ गए और मार्केट का मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा, मार्केट साइडवेज है या जो भी है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं। तो डिपेंड करता है कौन सा टाइम बेस्ड होता है, अलग अलग सेशन होते हैं, सेशन के हिसाब से टाइम होता है। फॉरेक्स मार्केट में इसमें अगर आपको लंबे टाइम तक टिके रहना है, क्योंकि मैं देखता हूँ सालों से लोग आते हैं जाते हैं, कुछ महीना बड़े मोटिवेटेड रहते हैं और कुछ महीने के बाद जो है वो सफर उनका खत्म हो जाता है। गलती मार्केट में डेली गलती होती है मार्केट में। इस मार्केट के अंदर जो लोग लॉन्ग टर्म टिके हुए हैं वो एक ही चीज पे से टिके हुए हैं कि उन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट पे काबू पा लिया है। और जो भी लोग बात करते हैं, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप कर ली है। उन्होंने ट्रेड का जो ग्रीड होता है या ओवर ट्रेड होता है उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो वही मार्केट में बैठे हैं और वो मार्केट में बैठे हुए दिखेंगे। अगर आप रेगुलर लाइव में आ रहे हैं, स्पेशली आप मेंबर जो है रेगुलर इस लाइव में आ रहे हो, तो आपने देखा होगा मैं कुछ यूरो को लेकर हमेशा बात कर रहा था कि यूरो का एक प्रॉपर तरीके से सेटअप आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द शिकारी एरिया। तो जो ट्रेडर लोग होते हैं, एज अ ट्रेडर, वो उस एरिया को सोचते हैं, उस एरिया में आता है, भले वो 15 दिन में आए एक ट्रेड आए, हो सकता है एक हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, एक महीना लग जाए, नहीं ट्रेड करेंगे। ट्रेड अगर मेरे कंफर्ट जोन, मेरे एरिया में आएगा और मेरे रूल्स को फॉलो करेगा, मेरे क्राइटेरिया में बैठेगा, तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज ट्रेड लूंगा। ये होता है ट्रेड करने का तरीका, एंड डिपेंड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। अब मैंने अगर ट्रेड ले लिया, मेरा एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड है, और अगर मैं आपको दिखा रहा हूं तो वो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं। आपको अपने पोर्टफोलियो की कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप कितना डॉलर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके हिसाब से वो रिस्क आपको बनाना है। अगर आपका एग्जांपल $1000 का पोर्टफोलियो, तो वही के स्टैंडर्ड लॉट आपको फिट नहीं बैठता हूं। आपको छोटा सा ट्रेड लेना है, आपको 0.01 का, 0.02 का। मार्केट में क्या होता है कि जो चल रहा है मार्केट में, मैं उसी की बात करता हूं हमेशा, क्योंकि मैं भी मार्केट में हूं, तो अपडेट करते रहता हूं, देखते रहता हूं लोगों की एक्टिविटीज का। लोग बड़े बड़े ट्रेड दिखाते हैं, स्पेशली टेलीग्राम पे। आप लोग के जो ट्रेड खराब होते हैं वो दैट इज द रीजन कि आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं मालूम, वो ट्रेडिंग साइकिल। तो बड़े बड़े ट्रेड दिखाते हैं, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट, ये वो दुनिया भर की चीजें, जो कि वो 90% तो फेक ही होते हैं। उसके चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं। फिर हमको क्या लगता है कि यार उसने हाफ स्टैंडर्ड लॉट मारा है और उसके हिसाब से उसने $500 का प्रॉफिट बनाया, तो मैं भी उतना मार दूं। अब भले वो आपको लिए वो रिस्क मैनेजमेंट अप्लीकेबल है या नहीं है, आपका अकाउंट उसको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रही, तो ये चीज हमने सीखी नहीं है ना। और सीखी नहीं, और हो सकता है हमने मार दिया और हमारे फेवर में भी आ गया, समटाइम ट्रेड हमारे फेवर में आ गया, तो फिर तो हम ही भगवान है।
फिर हम किसी को नहीं करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हवा में, बिल्कुल आसमान पे। और एक आधा और ट्रेड आप बाजू में आ गया, हो सकता है बैक टू बैक 5 ट्रेड पास, फिर तो खत्म हो गया, 500 की 5,000 बना लिया, आप किसको सुनेंगे, खत्म फिर कहानी। फिर हम विड्रॉल नहीं करते, फिर 5,000 पर लगाए थे, फिर 5,000 के जीरो भी हो जाते हैं, तो ये कहानी भी देखी गई। तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ हुआ है या हो रहा है और आपने गलती से या तुक्के में पैसे कमा लिए, तो फटाफट विड्रॉल कर लो और अपने आप पर इन्वेस्ट कर दो पैसा। दैट इज द बेस्ट टाइम कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट अगर अपने ऊपर कर देंगे तो आपकी स्किल इनहैंस हो जाएंगी, गलती करने से बच जाओगे आप। तो कोशिश यही करो कि जैसे जैसे अगर आप इनकम बनाते हो तो उसको विड्रॉल करने की आदत डालो। और अगर आपका एक ट्रेड आपने अच्छा कर लिया और अच्छा प्रॉफिट कर लिया, एग्जांपल के तौर पे एक आपने बड़ा ट्रेड कर लिया और एग्जांपल के तौर पे आपने $1,000 बना लिया, तो अगला ट्रेड आपका बिल्कुल 90% माइनस, छोटा कर दो ट्रेड, क्योंकि हो सकता है गलती की चांसेस। जनरली क्या होता है, सुबह लोग मॉर्निंग में एशियन सेशन में कमाते हैं, लंदन में कमाते हैं और यूएस को ले जाके दे देते हैं। यूएस मार्केट में हाईली फ्लक्चुएट होता है। तो अगर आपका जो ना हमारे अंदर से कीड़ा होता है तो मानता ही नहीं वो ट्रेड करना ही। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, वो समझ जाएंगे, वो मुस्कुरा देंगे, अगर लाइव में हो तो मुस्कुरा देना। तो वो क्या करते हैं सर, मतलब मोबाइल हाथ में ले तो सर उंगली रुकती ही नहीं है, उंगली ऑटोमेटिकली दबी जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो कि ऊपर सबसे पहले लॉट साइज है 0.01 कर लो और अपने बिल्कुल प्ले कर लो। आपको आदत पड़ गई, आप एडिक्टेड हो गए हो ना, आप एडिक्टेड हो गए तो अपना एडिक्शन जो है बड़े ट्रेड में कमा के छोटे ट्रेड में शौक पूरा कर लो। हो सकता है माइनस पड़े, $10-5 ही जाएंगे, फिर ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। इस लाइफ में आप आते हैं तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा आप सीखने की कोशिश करें, जितना ज्यादा मुझसे पूछने की कोशिश करें, क्वेश्चन करें टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपको बता दूंगा। सीखने का इंटेंशन होना चाहिए। मेरे एनालिसिस को देख के, मार्केट को देख के, मार्केट है और मार्केट रज्जब भाई का नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और रज्जब भाई कौन है जानना चाहते हो तो लास्ट में कमेंट कर देना। तो मार्केट रज्जब भाई का नहीं है। मार्केट किसी की नहीं सुनता है, मार्केट किसी की नहीं सुनता है। मार्केट अगर मेरी सुनने लग जाए तो फिर क्या बात थी, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तो मार्केट का अपना, हमारा एक अपना अनुभव होता है, हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल के हिसाब से, मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से, जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस होता है और जो पढ़ते हैं करंट में रोज प्रैक्टिस, उसके अनुसार आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाते हैं। अगर आप इसको देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी खुद की जिम्मेदारी, प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी खुद की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि प्रॉफिट भी आप कमाने वाले हैं, उसको एंजॉय करने वाले हैं, और लॉस भी आपका है, राइट। तो अपना खुद का स्ट्रक्चर मैपिंग करें जो मैं सिखाता हूं, और आपने जो सीखा है उसके बाद में एंट्री का प्रॉपर एंट्री का एरिया प्लान करें, एग्जिट का एरिया प्लान करें, उस ट्रेड में कितना रिस्क आप ले सकते हैं उसको प्लान करें। उसके हिसाब से ट्रेड आपके एरिया में आएगा तो आप ट्रेड लेना, नहीं आएगा तो नहीं लेना, दैट इज फिनिश। तो ये लाइफ से आप अपना इंटेंशन ये होना चाहिए कि मार्केट का अपडेट आपको मिल जाएगा, मार्केट में क्या चल रहा है वो तो आपको दिख जाएगा, फंडामेंटल क्या चल रहा है, सेंटीमेंट क्या चल रहा है, टी के हिसाब से क्या मार्केट चल सकता है, गोल्ड में क्या मूवमेंट है, करेंसी में, ये सब चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलती है। ये मेरा इंटेंशन है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। मार्केट के अंदर बहुत तरह तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम से बचना जरूर है। स्कैम से आप जब ही बच पाएंगे जब आप क्या करेंगे, आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। रोज कुछ ना कुछ स्कैम चल रहे हैं, रोज डेली तरह इंडस्ट्री बढ़ी है, और जो नए नए लोग आते हैं, जो बिगिनर आते हैं, वो स्कैम में फंसने के बाद आते हैं और फिर फंसने के बाद एजुकेशन पे पैसा खर्चा करते हैं। तो कोशिश करें कि पहले सीखें, 6 महीने साल भर तक प्रैक्टिस करें, उसके बाद इंडस्ट्री में उतरे। दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे एंड थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, जरा मार्केट के बारे में देखें। चलो यूरो के बारे में बात कर रहा था, एक यूरो की, हम यूरो के चार्ट खुल गया ना। अब यूरो को अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यूरो एक एक एरिया में आने के बाद यूरो ने क्या किया, ये मेरा ट्रेड है। मैं जनरली ट्रेड तो दिखाता नहीं हूँ, लेकिन कल रात में हमारे खास हैं, उनको दिखा दिया था मैंने। तो जनरली मेरी आदत नहीं है ट्रेड दिखा के सब चीजें करना, मैं अपना एजुकेशन दिखाता हूँ, ट्रेड जनरली नहीं दिखाता हूँ। तो मेरे भी ट्रेड कुछ मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ, भले मुझे 15 दिन में ट्रेड मिले या एक हफ्ते में ट्रेड मिले या एक महीने बाद ट्रेड मिले, ये ट्रेड मेरे करने का तरीका ये है। आई एम ए स्विंग ट्रेडर, तो ये मेरे ट्रेड लगे हुए हैं, यहाँ से ट्रेड लगते हैं हमारे। तो ट्रेड करने का ये सही तरीका होता है कि यहाँ पर आया और इस एरिया में आया, इस एरिया से आपने अपना ट्रेड बनाया और ट्रेड बना के ट्रेड फिर आपका इसके ऊपर चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग का सेटअप। और ऐसे सेटअप अगर आपको मिल जाते हैं तो ये आपको 10 ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कि एक ही ट्रेड आपको एक बड़ा अमाउंट दे देता है, इसको बस आपको होल्ड करना होता है। स्वेप चार्जेस लगते हैं डेफिनेटली, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्वेप चार्जेस लगते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड बढ़ा है तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट पे बाय में लोग समटाइम कुछ अकाउंट स्वेप फ्री होते हैं, कुछ अकाउंट एक हफ्ते बाद स्वेप चार्ज लेते हैं, कुछ एक दिन के बाद लेते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ब्रोकर के साथ हैं। तो स्वेप चार्ज ब्रोकर लेता है एक स्टैंडर्ड लॉट पे करीब करीब $18 से $20 के करीब आसपास उन लोग लेते हैं पर डे, और बाय के अंदर स्पेशली बाय में। और अगर आप सेल करते हैं तो सेल में देते हैं हम लोग, अगर $18 लें तो $11-12 आपको देंगे वो। तो दो तरह की चीजें होती हैं कि स्वेप चार्जर जाता भी है और स्वेप चार्जर आता भी है।
तो स्पेशली अगर बाय में, और बाय में अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है और एक हफ्ता अगर आपने होल्ड किया 5 दिन, तो आपके $100 जाएंगे। बट डिपेंड करता है कि उसमें टीपी कितना है और आपने सही जगह से उठाया। हो सकता है आपका $2000 का टीपी तो आपको अखरेगा नहीं। तो वो सब चीजें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि अगर ऐसा ट्रेड मिल जाए हमको, और हमारा ट्रेड अगर यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक भी आता है, तो करीब करीब $2000 है, $2000 है, और हो सकता है यहाँ आने को 10 दिन लग जाए, तो 10 दिन में आपके $200 जाएंगे, मतलब 10% के आसपास आपका अमाउंट, बट यू विल गेट गुड ट्रेड। तो इस तरह से सिविंग ट्रेडिंग होती है, और इसको टाइम टू टाइम हर 1-2 दिन में एसएल को ट्रेल करना पड़ता है। एसएल जो है आपका जो बाइंग प्राइस है, ब्रेक इवन पे लेके आ जाए। ब्रेक इवन में आगे तो आपका रिस्क फ्री हो गया ट्रेड, फिर आप धीरे 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 उसको ट्रेल करते जाएं, और डिफरेंस रखें बीच में, 1 घंटे के 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख के डिफरेंस करके लेके जाएं इसको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आज इसको इसी पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से ट्रेड उठाए है ना, अब ट्रेड मार्केट में यहाँ पर चले गया, तो आपका जो एसएल था जो यहाँ था, यहाँ लगाए होंगे आप लोगों ने, तो इस एसएल को उठा के आप यहाँ तक ले आ सकते हैं। कहाँ पर? जहां आपने ट्रेड लिया था, दैट इज द ब्रेक इवन। ये कर सकते हैं आप। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, तो इसका मतलब यहाँ, बट इस तरह यहाँ भी रख सकते हैं यहाँ, बट ये बहुत करीब जाएगा क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये देखें ये मोमेंट बड़े मोमेंट ले लेता है, तो जहां आपका जहां जिस एरिया से आपने ट्रेड लिया है, उस एरिया में आप अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो जहां ये आपका ब्रेक इवन पे आ गया। अब ब्रेक इवन में फायदा ये हो गया कि फ्यूचर में मार्केट है, बोल नहीं सकते, हो सकता है मार्केट यहाँ से लौट के करेक्शन लेके फिर से यहाँ पर रिटेस्ट करने आ जाए। रिटेस्ट करने आएगा तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फिर यहाँ से मिलेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर नुकसान नहीं होगा आपका, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर निकल जाएंगे। फिर आप इसे फोकस करेंगे, फिर मार्केट मौके देगा, फिर ले लेंगे। तो जनरली ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इसके लिए कि सही जगह से अगर ट्रेड पकड़ा गया तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास यूरो यूएसडी का ट्रेड, और जिसको जहां भी फिर आपको अपने हिसाब से जहां भी आपको एग्जिट करना है आप एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज नॉट रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप अपने स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है अपने हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये था यूरो और यूएसडी के बारे में, राइट। काफी दिन से इसका वेट कर रहे थे, मैं करीब करीब 15-20 दिन से इसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड इस एरिया का वेट कर रहा था मैं, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे थोड़ा सा गोल्ड में, देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है। अब गोल्ड जो है ये थोड़े 1 घंटे के टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में गोल्ड ने क्या किया है, अब गोल्ड एक रेंज के अंदर आ गया है, एंड ये इसने टॉप का एरिया बनाया और ये वो एरिया है। अब इस रेंज के अंदर ये टॉप का एरिया हो गया इसका, जो कि 40 के आसपास, 40-42 के आसपास का एरिया है, 40 का। और ये नीचे का एरिया हो गया इसका 13 वाला एरिया। अब इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, तो एज सच आज कुछ न्यूज वगैरह नहीं, कुछ तो वॉल्यूम नहीं है, बट वॉल्यूम तो रहेगा क्योंकि यूएस मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, तो वॉल्यूम तो आएगा इसके अंदर में। तो इसका जो टॉप वाला जो पॉइंट है, ये 40 वाला जो आसपास ये पॉइंट हो गया, एंड बॉटम वाला जो पॉइंट हो गया ये करीब करीब 20 के आसपास हो गया। तो अभी भी हो सकता है कि अभी जिस तरह की कैंडल अभी बनी है इसमें 1 घंटे की, तो ये हमको ऊपर 30+29 तो चल ही रहा है, ये 40 के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम इसमें और थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाए तो 37 के आसपास ये रिजेक्शन था, यहाँ तक हमको देखने को मिल सकता है जिस तरह की कैंडल बन रही है। तो ये हमको एक 40 के आसपास हमको देखने को मिल सकता है इस एरिया में। अब मार्केट फिलहाल इसने तोड़ा भी नहीं आज इसको, जो जो इसने जो वेडनेसडे का जो वीक बनाया था, आज फ्राइडे है, तो उसको तोड़ा नहीं उसने, तो यहीं कहीं टहल रहा है वो। लेकिन स्ट्रक्चर जो इसका ऊपर जाके गया था, अब ये इस एरिया में अभी इसके ऊपर भी नहीं जा रहा, इसके नीचे, मतलब ये रेंज है। अब साइडवेज है मार्केट में, वॉल्यूम आगे तो ऊपर जा सकते, तो फिलहाल अभी आज के लिए 2 दिन से जो देखने को मिल रहा है, तो मार्केट इसी एरिया में देखने को मिल रहा है। 40 तक गया था, फिर यहाँ पर आज 18 तक आ गया, 18 से फिर अगेन ये 29-30 पे चल रहा है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ऊपर में 40 का। अभी 40 का एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीवाई का एरिया है, एंड पास्ट के अंदर इतने यहाँ पर जो है एक लिक्विडिटी वाले पॉइंट है, यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने लिखा था स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी ना, स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी मैंने लिखा था और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लिखा था, तो ये स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, तो मार्केट यहाँ पर मूव कर सकता है। दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक एरिया, एंड ऑर्डर को ये पूरा ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, तो मार्केट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये एरिया जो है ना, ये एरिया यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ये एरिया तोड़ना जरूरी है, जो कि 31 और लग रहा है तोड़ देगा, जिस तरह कैंडल बन रही है तोड़ देगा। अगर ये तोड़ दिया तो ये समझ लो कि और आसान है हमारे लिए। तो 15 मिनट में देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो एरिया है, जो अभी एम्प्टी एरिया है, ये एक एम्प्टी एरिया है,
तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एरिया। इंटरनेट गया, चेक करो यार। तो मेरी वॉइस आ रही है, एक बार क्लियर है, एक बार यस नो कर देना। सुल्तान बोल रहा नहीं आ रही है। चलो थैंक यू सो मच। आ रही है, वो हो सकता है इंटरनेट का इश्यू होगा। थैंक यू सो मच। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर है और ये बुलिश है, ये स्ट्रक्चर का तोड़ देता है 32 पॉइंट समथिंग वाला एरिया। तो समझ लेना कि हमको और आगे में देखने को मिल सकता है ये एरिया में, है ना। तो ये एरिया तोड़ना जरूरी, फिलहाल उसी का है अभी। लंदन सेशन के करीब करीब ये हाई गया था लंदन सेशन में। एशियन सेशन में हाई तो ऊपर है, यहाँ पर है। ये एशियन सेशन, ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, क्योंकि सेशन का जो जब भी सेशन का कोई हाई एरिया, मतलब लंदन तो अभी चालू ही ऑन ही है, तो ये सब एशियन सेशन के पॉइंट है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में अगर देखेंगे तो मॉर्निंग में इस एरिया मार्केट था, ये एरिया, तो ये अर्ली मॉर्निंग ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा सेशन में। ये तो मार्केट चालू के नीचे आया था, तो मार्केट यहाँ पर मूव किया था। तो 35 का जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, यहाँ सेशन की लिक्विडिटी है, यहाँ पर सेशन की लिक्विडिटी है। और ये आफ्टरनून में ये एक जगह पॉइंट है, ये गया था यहाँ से रिजेक्ट हुआ था मार्केट, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी के पॉइंट है। एंड ये अगर आप पूरे देखेंगे तो ये पूरे पूरे जो ऑर्डर फ्लो है, ये ये पूरी सेलर लोग की टीम बैठी हुई यहाँ पर थी। मार्केट ऊपर गया, फिर ये टीम यहाँ पर हावी हुई, फिर यहाँ पर पूरी गैंग बनी यहाँ पर। तो ये एरिया इज इंपॉर्टेंट एरिया, है ना। इंपॉर्टेंट एरिया, तो यहाँ देखो ये वीक बन रही है। तो ये जब भी ऐसे एरिया दिखे तो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो मार्केट को ना। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, ये डीपली ऑब्जर्व करना जरूरी है। कल ये ऐसी जगहों पे ट्रेड नहीं किया जाता, है ना। जब मार्केट ऐसे चल रहा है तो ऐसी जगहों पर ट्रेड नहीं किया था। हमको चाहिए कंफर्टेबल एरिया, जहां पर कंफर्मेशन चाहिए, मल्टीपल कंफर्मेशन, और हमारे रूल्स में बैठता था, हम ट्रेड करते थे। हम ट्रेड, ये तो खैर रिस्की और एग्रेसिव ट्रेड होता है कि आपने यहाँ से गया एरिया में रिस्की ट्रेड मार दिया, और सम टाइम आपके बेनिफिट्स भी मिलता है। तो मैक्सिमम टाइम पे रिस्की ट्रेड होते हैं, तो आई लव इट, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। तो ये एक एरिया है जहाँ पर मार्केट का मोमेंट ये तोड़ दिया, तो यहाँ मार्केट ऊपर, फिर यहाँ से एक सेल का प्लान कर सकते हैं ऊपर जाके। जब मार्केट रिजेक्शन देगा, कंफर्मेशन देगा, कंफर्मेशन देना जरूरी। कंफर्मेशन के हिसाब से इस तरह का जब ऑर्डर फ्लो बनता है तो कंफर्मेशन हमको देखने को मिलता है। ऐसे ऑर्डर फ्लो चाहिए हमको, तो हम कंफर्मेशन देख सकते हैं, राइट। जीबीपी यूएसडी बुलिश, क्योंकि यूरो बुलिश हो गया तो ये भी बुलिश हो गया। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको तो यस, स्ट्रक्चर चेंज होते नजर आ रहा है ना। अब अगर हमको कंफर्मेशन चाहिए तो हमको एक अच्छा ट्रेड इसके अंदर बन सकता है, यस। अब ये जो एरिया है, ये जो लोअर हाई बनाया है, लोअर हाई तोड़ रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तोड़ रहा है, तो ये कंफर्मेशन आ जाता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं इसके अंदर में, बाय में जा सकते हैं हम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे इसको, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी वही एक एरिया है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। ये एरिया अगर तोड़ता है मार्केट, है ना, और तोड़ने के बाद यहीं पर ही क्लोजिंग देता, सपोर्ट एरिया बनाता है, तो यहाँ से आप सोच सकते हो उसमें अप मार्केट के ऊपर की तरफ बुलिशनेस, बुलिश सोच सकते हो मार्केट। एक चीज और है इसके अंदर में, अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये देख रहे हैं, अपने स्ट्रीम लेवल पे गया था ये ऊपर में, यस साजिद भाई, दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया। एक बहुत आसान तरीका है, जिन लोगों को मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं आती उनके लिए एक टूल से मैं हमेशा बताता हूँ, फिबोनाची। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर फिबोनाची लगा देंगे आप यहाँ, तो उसके बाद क्या होता है, फिबोनाची का जो व्हाइट लाइन है, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ये व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन क्रॉस करके और यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो व्हाइट लाइन के जब ऊपर मार्केट आता है तो जब भी आप इसमें ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो दैट इज द, ये भी एक तरीका है ट्रेड करने का, आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और हर एक टाइम फ्रेम में आप फिबोनाची लगा सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है, राइट। बट ये सेविंग हाई एंड सेविंग लो, सेविंग ट्रेडिंग के लिए सेविंग हाई एंड सेविंग लो यहाँ से लगा सकते हैं, दैट इज द परफेक्ट एरिया। तो इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नोट डाउन कर लें आप लोग, जीबीपी यूएसडी, ठीक है। तो इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
बट एक थोड़ा सा और कंफर्मेशन आ जाए तो फुल चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बस इंट्राडे में तो आप जा सकते हैं, इसमें इंट्राडे में उतर सकते हैं आप, इसमें इंट्राडे में आप इसमें उतर सकते हैं। ये एरिया तोड़ रहा है, इंट्राडे में उतर सकते हैं आप अपने, तोड़ के ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा, वहां से फिर इंट्राडे कर सकते हैं आप टूवर्ड दिस डायरेक्शन। किस कहाँ पर, यहाँ तक कर सकते हैं आप। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है। तो दिस इज द टीपी एरिया, ये सब टीपी एरिया हमारे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द आवर लिक्विडिटी अवेलेबल है, पीवाई ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी अवेलेबल है, दैट इज द रीजन। तो यहाँ तक हम सोच सकते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। काफी सारे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है स्मार्ट मनी के, तो इसके बारे में सोच सकते हैं। दैट इज द जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। और जो भी करें अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ करना ट्रेड, राइट। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए अगर जो लोग नए आए हैं उनको आइडिया नहीं, तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो है रिस्क मैनेजमेंट वाला, वो जाके जरूर देखें ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगी। जीबीपी जेपीवाई भी बुलिश है, और इसके अंदर भी आप जो है ये एरिया जैसे ही तोड़ता है, ये वाला एरिया यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, ये एरिया ये परफेक्ट तोड़ के चले जाता है, तो इसमें एक बाय में और इंटरडे में बाय में आ सकते हैं टूवर्ड ये 198 के आसपास। तो इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये एरिया ब्रेकआउट देता है तो इसमें बाय में जा सकते हैं आप इसमें। तो ये है जीबीपी जेपीवाई ना। सो ये थी आज की लाइव, और कोशिश की कि आप लोग को अपडेट करने की। और मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीजें बताया तो आप लोग 2 मिनट होल्ड करिएगा, लोगों को जाने की बड़ी जल्दी होती है। जैसे ये लाइव मैंने किया लोग भग जाते हैं, तो जा सकते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं, टेंशन नहीं। अब ये जो मैसेज है ये मेरे हमारे यूट्यूब पे जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है। वीकेंड का प्लान कैसे करना चाहिए, वीकेंड आपके पास आ गया और आप फॉरेक्स के अंदर हैं, तो वीकेंड का प्लान आप कैसे करें। जनरली हम लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हैं, या जो भी हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वीकेंड का हमारे पास प्लान ये होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लीड कर रहे हैं, डिपेंड करता है, हो सकता है आप कोई दूसरी इंडस्ट्री में। वीकेंड आपको एक लॉन्ग वीकेंड देता है, लॉन्ग लॉन्ग समय, बाकी तो डे टू डे हम कोई ना कोई काम में उलझे रहते हैं, लेकिन वीकेंड में हमारे पास कुछ समय मिलता है। तो वीकेंड में हम क्या करें, सबसे पहले तो आपकी मॉर्निंग की हैबिट जो भी हो सकती है, तो कोशिश करें वीकेंड में और जल्दी उठें 1 घंटा पहले। जिस भी इंडस्ट्री की तरफ है उस इंडस्ट्री का कोई सिलेबस, कोई इंपॉर्टेंट चीजें लें, उसको लेके बैठे, उसको अपने आप को अपडेट करें, आने वाले वीक की तैयारी करें। पास्ट में जो भी किया है आपने उसको एनालिसिस करेंगे, आपने जो ट्रेड किए हैं वो परफेक्ट है। गलतियां होती है, सबसे सबसे गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, ट्रेड हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे नहीं होते। उसको बैठ के एनालिसिस करके क्या आपने किया था और कौन सी जगह से आपको ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं लिया, या जो भी इंडस्ट्री के बारे में आपने काम किया है उस इंडस्ट्री का पूरा लेके बैठे वीकली, और वीकली एनालिसिस करें कि अपने काम को, कि आपको अपने काम से खुश हैं, आपने जो अपने आप को अपडेट किया, अपने स्किल को अपडेट किया, आप खुश हैं या आप और ज्यादा कर सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने स्किल को एनहांस करने की कोशिश करें वीक ऑन वीक, वीक ऑन वीक। लोग बोलते हैं कि काफी सारे राइटर्स बोलते हैं, जो पढ़ता हूं मैं, अभी मैं जोसेफ मर्सी की बुक पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर जोसेफ मर्सी, जोसेफ मर्फी सॉरी। तो काफी सारी चीजें डीपली हमको सीखने को मिलती है कुछ बुक्स के अंदर में, और वो सीधा सीधा हमारा जो काम करता है, हमारे मनी रिलेशन से काम करता है, हमारे मनी मैनेजमेंट, हमारे मनी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, वो सब चीजें हमारे सिस्टम को और साफ करता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर अंदर में जो गंदगी हमारी भरी हुई है, क्योंकि दुनिया के ट्रांजेक्शन होते हैं, काफी सारी चीजों, लोगों से मिलना जुलना, अनवांटेड ट्रांजेक्शन, नेगेटिव ट्रांजेक्शन, पॉजिटिव ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको उसको बोलते हैं गार्बेज, है ना। गार्बेज होता है ना, हमारे घर में हम कचरा क्या करते हैं, रोज सुबह हम झाड़ू लगाते हैं, शाम में झाड़ू लगा, मॉर्निंग में जनरली होता है, साफ करते हैं, और जो गार्बेज होता है उसको डायरेक्ट फेंकते हैं। उसे हमारे दिमाग के अंदर भी काफी सारा गार्बेज जमा हो जाता है, इसको हमको क्लीन करना जरूरी है। तो वीक में बैठ के क्लीन करें, क्या क्या चीजें अनवांटेड चीजें तुम्हारे पास इंस्टॉल है उसको निकाल दें, और जो चीज को आपको अडॉप्ट करना है, जिसके पीछे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिसके हो सकता है कि ऐसी कोई चीज हो जिसके पीछे आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया वीक में, जिसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिला, तो आने वाले वीक में इस तरह की चीजें आए तो उस पर काम ना करें, और प्रोडक्टिविटी पे काम करना जरूरी है।
शार्पनेस क्या होता है कि माइंड को शार्प करना जरूरी होता है, और मनी से जितने अच्छे रिलेशन होंगे, फिर जो भी काम में आप हाथ डालो, वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि यार मर्द का जन्म लिए कोशिश करो जहां हाथ मारो वहां से पानी निकालो। इस तरह की कुछ कहावत मेरी नानी बोला करती थी, बहुत पुरानी बात है। तो ऐसे ही कुछ कहावत थी, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, बट आप लोग उससे रिलेटेड कर लेंगे। आप लोग भी मेरी तरह हैं, आप लोग की फैमिली, मम्मी पापा बड़े लोग सभी लोग आपकी फैमिली में अवेलेबल है, और मालिक करे हमेशा रहें। इनकी जो पुराने गाइडेंस होते हैं, पुराने स्टेटमेंट होते हैं ना, कहाँ से आते थे, इनके भी फादर मम्मी पापा ने दिया होगा, तो ये बहुत ट्रू चीजें होती हैं। तो अपने चीजों को इतना स्ट्रांग कर लें, अच्छी चीजों को लेके, अच्छी हैबिट को लेके, अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव थिंकिंग को लेके, जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे कल भी मैंने बोला था कि हम जो भी करते हैं अपना सेल्फिश बन जाए, किसी के बारे में भी अच्छा ही बोले, क्योंकि उसके बारे में अच्छा बोलेंगे तो हमारा अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि जितनी भी चीजें अपने माइंड को, अपने एटीट्यूड को जितना पॉजिटिव रख पाए, अपने सिस्टम को जितना पॉजिटिव रख पाए, अपने सिस्टम में जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव चीजें आ रही हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, उसको लेके ना बैठे, लोगों से उलझे ना बात बात में, है ना। तो ये वीक का प्लान ऐसा होना चाहिए, वीक में आपने क्या किया अपने आप को एनालिसिस करें, और आने वाली वीक में उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो बोलते हैं कि रोज यार अगर कुछ चीज अच्छी पढ़ने की आदत हो, रोज किताब का अगर एक पेज भी अगर पढ़ना चालू करें, एक पेज से शुरुआत होती है, शुरुआत छोटे से करो, कुछ अच्छी आदत डालना है, छोटे से शुरुआत करो। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो आप क्या करें, 5 बजे ना उठे, 5 की जगह क्या करें, 1 घंटा कम कर दे, एक हफ्ता तक 7 बजे उठने की कोशिश करें। धीरे धीरे चीजों को चेंजेस करें, एकदम से ड्रास्टिकली चेंजेस करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे लोग। मैंने देखा लोग कुछ नहीं कर पाते, किताबें लेकर आ जाते हैं लोग, ऐसी किताबें लेकर आ जाएंगे, और क्या करें, बहुत सारी किताबें ले लेंगे लेकिन पढ़ेंगे एक भी नहीं। तो कोशिश करें एक किताब खरीदें, उसका एक पेज पढ़े, है ना। देखो ये बुक्स बहुत अच्छी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, जोसेफ मर्फी की, बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग पढ़िएगा इसको। मैं एक इंस्टाग्राम को शॉर्ट ही बना के डालूंगा कि कौन कौन सी बुक्स ऐसे पढ़ना चाहिए एज अ ट्रेडर। तो ये सब चीजें भी आप लोग को बताऊंगा मैं। तो ये सब कोशिश करेंगे इस तरह की अपने आप को अपडेट करें अच्छी अच्छी किताबों के साथ। ये दोस्त है मेरे, यकीन मानो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसके बारे में टाइम स्पेंड करता, तो दिस इज माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये रखे, ये मेरे दोस्त लोग हैं, चारों तरफ मेरे इधर उधर पूरी तरह बुक्स फैली हुई है, तो यही मेरे दोस्त लोग हैं, यही बस इनके साथ सबसे ज्यादा टाइम में इन्वेस्ट करता हूँ, और मुझे इनके साथ बड़ा सुकून मिलता है। तो ऐसे अपने दोस्त लोग बना लें जहां से आपको कुछ मिल रहा हो। अनवांटेड लोगों के साथ बैठ के अनवांटेड डिस्कशन में आपका टाइम वेस्ट होना है और आपका माइंड खराब होना है, मिलना कुछ हासिल नहीं है। तो ये सबसे अच्छे दोस्त यही है। सो ये थी आज की लाइफ। संडे के दिन मेरा बहुत स्पेशल एक दिवाली का ऑफर अगर आप लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए, जो भाई लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक स्पेशल वेबिनार है जहाँ मेरी कोशिश होती है हमेशा, लास्ट ईयर भी एक अच्छा ऑफर दिया, उसके पहले भी अच्छा ऑफर दिया था, यूट्यूब पे उसके वीडियोस अवेलेबल है। तो इस बार भी बहुत अच्छा ऑफर आप लोग लेकर आए जो लोग सीखना चाहते हैं, ताकि इस ऑफर का बेनिफिट्स लें और अपनी स्किल को एनहांस करें, अपने आप को एजुकेट करें और आगे बढ़े। तो जो लोग एजुकेट होना चाहते हैं अपने आप को, हो सकता है आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया होगा, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ग्रुप में लिंक, हर जगह लिंक अवेलेबल है, जाके अपने आप को उसको रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपको जूम मीटिंग की लिंक आ जाए संडे के दिन सुबह 11 बजे। एंड यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप खोलेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो शायद आपको इस पे भी, यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी, मैं टीम को बोल दूंगा यहाँ पर अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, संडे की जूम मीटिंग की लिंक सुबह 11 बजे, रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको जूम की लिंक आ जाएगी ना। सो थैंक यू सो मच, ये था आज का लाइव, और लाइव के साथ साथ अपडेशन, ठीक है। कुछ भी रहता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी हेल्प के लिए आप 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ में। मेरे वेबसाइट की भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी जाके 1-to-1 का ऑप्शन दिया गया है, तो वहां पर जाके बुक कर सकते हैं, मुझसे बात करना है, कोई भी चीज डिस्कस करना है तो मुझसे समय लेके बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वीकेंड। एंड मास्टरमाइंड वाली बैच हम लोग मिलेंगे 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।